हाय। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टॉक मार्केट का, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। लोगों को क्या लगता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा पैसा तभी बनता है, विच इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि उनका दिमाग में यही है, मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा, तो उनको उतना ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट पता है कि ऊपर जाने पे पैसा बनता है। नीचे जाने पे इनफैक्ट एग्रेसिवली पैसा बनता है, बहुत क्विकली पैसा बनता है जब मार्केट क्रैश करता है। ये लोगों को नहीं, सबको नहीं पता है कि जब मार्केट क्रैश करता है यू मेक क्विकर मनी देन एज कम्पेयर्ड व्हेन द मार्केट गोज अप। तो अब एक शॉर्ट सेलिंग का आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जिससे आपको शॉर्ट सेलिंग समझ आए। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? जब हम बाय करते हैं वी से वी आर इन द लॉन्ग पोजिशन। इसी तरह जब हम सेल करते हैं वी से वी आर शॉर्ट। तो हम शॉर्ट कैसे होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए देर आर टू पीपल, मदन एंड मोहित। दिस इज मदन, दिस इज मोहित, राइट? मदन के पास एक आईफोन है, इसके पास मदन के पास एक आईफोन है विच इज़ ही वॉन्ट्स टू सेल। मदन बेचना चाहता है, तो उसने मुझसे बात की, मेरे पास एक आईफोन है जो मैं 50,000 में बेचना चाहता हूँ एंड इट्स लेटेस्ट मॉडल। अब मोहित के पास मैं गई, तो मैंने मतलब उससे बात करके पता चला दैट ही वॉन्ट्स टू बाय एन आईफोन। उसको ख़रीदना है, वो वही मॉडल ढूंढ रहा है जो मदन बेचना चाहता है। तो मैंने मोहित को बोला दैट मेरे पास वो आईफोन है एंड वो जो तुम मार्केट में तुम्हें 1 लाख का मिलेगा वो मैं तुम्हें 60,000 में दिलवा दूंगी, राइट? ये 50,000 का बेच रहा है। आई टोल्ड हिम तुम्हें 60,000 में मिल जाएगा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक मनी इन दिस विच इज़ 10K, राइट? तो नाउ आई अप्रोच मदन कि ये फ़ोन, इससे मैंने पैसे लिए, उसको तो पैसे चाहिए, उसने फ़ोन बेचना है। इससे मैंने बोला कि तुम्हें 60,000 में मिल जाएगा, अभी तुम मुझे 50,000 दे दो, डिलीवरी पे 10,000 बाकी दे देना, ठीक है? तो उसने मुझे 50,000 रुपये दिए, मैंने जाकर मदन को दिए और उससे फ़ोन लिया 50,000 रुपये में। एंड देन आई अगेन वेंट टू मोहित, उसको फ़ोन दिया, उससे 10,000 रुपये फर्दर लिए। हालांकि मेरे पास वो फ़ोन था ही नहीं, स्टिल आई सोल्ड हिम। 50,000 रुपये ले लिए बिना फ़ोन होने के। सो दिस इज़ शॉर्ट सेलिंग। लोग कहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है ही नहीं, शेयर्स है ही नहीं, उसको हम बेच कैसे सकते हैं? बेच सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप ये कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, शेयर्स है ही नहीं, यू कैन ऑब्वियसली सेल दैट, राइट? बिना बाय करे आप सेल कर सकते हैं। और जब आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, कैन यू बाय दैट सो दैट यू मेक प्रॉफिट और लॉस जब आप स्क्वायर ऑफ करते हैं। सो हेयर इन दिस डील मदन sold his iPhone, I sold his iPhone to Mohit for 60K and in this transaction I made a profit of 10K. पर अब शॉर्ट सेलिंग में लॉस भी हो सकता है। दिस इज़ अ प्रॉफिट सिचुएशन जो इजीली सबको समझ आ जाती है कि प्रॉफिट हो रहा है, सब समझ आ गया। अब लॉस भी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग में, राइट? अब लॉस कैसे होगा? मदन के पास, मान लीजिए आई वेंट टू मदन कि मुझे फ़ोन दे दो 50,000 रुपये में, आई एम बाइंग फ़ोन फॉर 50। नाउ ही रिफ्यूज़ेस कि मैं 50 में नहीं दूंगा, मैं 70 में दूंगा बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट न्यू है फ़ोन, तो आई कैन नॉट सेल इट फॉर 50K, आई एम सेलिंग इट फॉर 70K। अब मैंने तो मोहित को प्रॉमिस कर दिया कि तुम्हें 50,000 में फ़ोन मिल जाएगा। आई हैव नो ऑप्शन बिकॉज आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, सेल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब मुझे 70,000 मदन को देने पड़ेंगे और 50,000 ही लिए हैं मैंने इससे, प्लस 10K जो डिलीवरी पे इसने देने हैं, 60K लिए हैं, तो 10K हियर आई एम इन लॉस। सो दिस इज़ हाउ यू हैव लॉस इन शॉर्ट सेलिंग, राइट? शॉर्ट सेलिंग लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज दे थिंक द बाइंग, being in a buying position is much easier than short selling. Short selling सबको इतना नहीं समझ में आता है, right? But you're better off when you are on the sell side of the market. अगर आप इफ़ आई टॉक अबाउट इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप सेलिंग करते हैं, आप किसी भी उसमें देखिए स्टॉक में, द मार्केट को उस पॉइंट से उस रेंज तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उतना ही प्राइस डिफरेंस फॉल करने में वो क्विकर होगा। बिकॉज क्यों होता है ऐसा? क्यों प्राइजेस इतने जल्दी जल्दी फॉल करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइसेस? बिकॉज लोग पैनिक करते हैं। हियर द इमोशंस रूल। लोग पैनिक करके सेलिंग करने लगते हैं, उनको डर लगता है कि फर्दर प्राइस ना गिरे, फर्दर ऐसा ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए, सो दे स्टार्ट सेलिंग इन पैनिक।
इसलिए मार्केट और बल्क सेलिंग हो जाती है, इसलिए मार्केट फॉल शार्पली करता है एज कम्पेयर टू राइजिंग. होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग इज़ क्लियर. अगर आप किसी भी स्टॉक में, मान लीजिए इंडेक्स में भी, आई डू ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द equity राइट नाउ. अगर आप equity का कोई भी ग्राफ खोलेंगे, किसी भी स्टॉक का ग्राफ खोलेंगे, आप देखिएगा ये जितना उसका प्राइस मूव करने में उतने से उतने, मान लीजिए 50 से 70 रुपये जाने में उसको जितना टाइम लगा है, और 70 रुपये से 50 में फॉल करने में वो टाइम कम होगा एज कम्पेरेटिवली. आप बहुत सारे ग्राफ्स खोलिए, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो इतना शार्प नहीं जाता एज कम्पेयर टू मार्केट. जब फॉल करता है द फॉल्स आर शार्प, फॉल्स आर स्टीपर. Hope you like the video, and do subscribe it, do share it, and keep commenting. Thank you.